पैसे भी वहीं से कमाते हो, खाते भी वहीं से हो और करते भी ऐसे हो। क्यों? वाई? क्यों करते हो ऐसे? क्यों करते हो ऐसे? मुझे तो समझ से बाहर है। मैं तो इस चीज को नहीं जान सकता। तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 मुल्कों के लोग जो हैं, जिनकी डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, जिनके डिफरेंट मज़ाहब हैं, जिनके डिफरेंट कौमें हैं, वो क्या हुआ है बेसिकली? हुआ, मैं बता देता हूँ आपको हुआ क्या। क्यों यूएई परेशान है पाकिस्तानियों से? 2 वजूहात आपको मैं बता दूं। पाकिस्तानियों को, मिडल ईस्टर्न ममालिक को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपसे बेहतर मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है, खाते हैं, पीते हैं, मौजे मारते हैं। तुसी भुख नंग कटते हो तो गल्लां भी उन्होंने करते हो। ये जो कॉन्फिडेंस है दुनिया की, आपको किसी जगह नजर नहीं आएगा। ये जो कॉन्फिडेंस आपको पाकिस्तान की ये अवाम, जो खाते भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, नौकरी भी वहां करते हैं, पैसे भी वहीं कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, गाला भी उन्होंने काट दें, क्या वो आप अच्छे मुसलमान ही थे? वो कहते हैं अच्छा। अब हो ये रहा है ना कि एक वक्त था कि ये सारे जो अरब वर्ल्ड है, सारी की सारी जो अरब वर्ल्ड है, ये क्या करती थी? ये हमारे लिए तो बड़े मुकद्दम मुकद्दस सारा ठीक है, अभी भी है, जिसमें पर्टिकुलरली बहुत सारे सऊदी अरब के हवाले से अगर देखा जाए तो हुआ क्या। लेकिन जब वो बड़े, उन्होंने अरब करोड़ों अरबों रुपए लगाए पाकिस्तान के ऊपर, तबलीग की, हमें मजहबी बनाया, अब वो भी जो है ना वो मजहबी नहीं रहे। अब वो कह रहे हैं हमने तब्दील होना है। जब वो तब्दील हुए हैं तो जो जिनको सही सच्चा मुसलमान किया था, जिनको सही किसी को कोई मजहब के रंग दिया, किसी को कोई तबलीग की, किसी को, अब वो कहते हैं कि इधर जा किधर रहे हो तुम, हमें तो पहले इन कामों पे लगा लिया था। ठीक है, देन इसमें एक और एंगल भी है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एंगल है, जो इमरान खान की पार्टी है। वो जो पीटीआई है वो जिधर जाती है वो कहती है जनाब देखो ये, अब वो क्या करते हैं वहां पे पाकिस्तानी बैठ के, और ये सारे के सारे मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ फेसबुक, टिकटॉक। देखिए, इन मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड यू कैन नॉट यूज टिकटॉक एंड फेसबुक अगेंस्ट द स्टेट, और इट कैन नॉट हैव अ पॉलिटिकल नेचर। इट कैन ओनली हैव अ गुड वे कि आप मिडिल ईस्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। उनको आपकी कोई पॉपुलैरिटी से गर्ज नहीं है कि आप पाकिस्तान में क्या हैं, क्या नहीं है, क्या कर रहे हैं, तो इस चीज से गर्ज है। आप देखिए, आप दुनिया किसी मुल्क में भी जाएं, आप अगर इन्फ्लुएंसर बनते हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, मैं आपको अगले दिन भी शायद बताया था कि मैं एक 2 पाकिस्तानियों को जानता हूँ। बेसिकली मैं डायरेक्ट तो नहीं उनको जानता, लेकिन उनके किसी रिलेटिव को जानता हूँ। उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी सऊदी अरब के अंदर हमारे 2 कजन 2 सऊदी लड़कियों के साथ वीडियो बनाई इजराइल के खिलाफ, और बड़ा बुरा भला कहा, ये वो आके पीछे जो मतलब वो वीडियो सऊदी अरब में वायरल हो गई, क्योंकि वो लड़कियों की और लड़कों जब वायरल हो गई, हुकूमत ने उनको पकड़ लिया। जब हुकूमत ने उनको पकड़ लिया तो उन्होंने कहा हाँ जी भाई आप किधर जा रहे हैं, उनको जेलों में डाल दिया। वो पता नहीं 6-6 8-8 महीने जेलों में। ओके जी, इनको छुड़ाएं। मैंने कहा जी मैं कैसे छुड़ा सकता? कहते हैं जी हुकूमत जो है ना वो उनको कहें जी वो डिपोर्ट कर दें, जेल में ना रखें, डिपोर्ट कर दें, जेल में ना रखें। उन्होंने कहा अच्छा। खैर वो पता चला कि इजराइल के खिलाफ वीडियो बनाने पे उन्होंने उनको, असल में सऊदीज को इस चीज से गर्ज नहीं है कि आपने इजराइल के खिलाफ वीडियो बनाई है। सऊदीज को इस चीज से गर्ज है कि आप हमारे मामलात में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल नेचर के मामलात है, जो मेजर वजूहात है, जिनको पाकिस्तानी समझ नहीं पाए और उन्होंने यूए पे प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। एक दूसरी बात, दुनिया में जो ताल्लुकात रखे जाते हैं वो इस बेस पे नहीं रखे जाते कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या आप ज्यू हैं। दुनिया में ताल्लुकात जो हैं वो इन तमाम चीजों से ऊपर होकर रखे जाते हैं। आप किसी का रंग देख के ताल्लुक नहीं बनाते। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर, आप कॉन्गो से ये नहीं कह सकते या इथियोपिया से ये नहीं कह सकते कि भाई आपका रंग काला है हम आपसे बात नहीं करेंगे। माजी में ये कहा जाता है, बरतानिया में, अमेरिका में हमने देखा है कि किस तरह ट्रीट किया गया है इन कॉलोनीज को। फ्रांस में बहुत सारे ममालिक ने ऐसे किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे हटना पड़ा। उनकी जो एलीट थी उनको पीछे हटना पड़ा ऐसी हरकतों से, ऐसी चीजों से। एक तो पाकिस्तानियों को ये समझना, अगर आपको याद होगा उस वक्त कोविड चल रहा था, लेकिन कोविड में उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए। यूएई जो पाकिस्तानियों को वीजे बंद कर दिए और इंडिया के बंद नहीं किए। अच्छा, इंडिया में उस वक्त ज्यादा लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, पाकिस्तान में लोग भी कम मर रहे थे, पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। समझ ना आया ये हुआ क्या है। बाद में पता चला, अमारातीस ने बताया पाकिस्तानी हुकूमत को, असल में हमने जब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं तो हमें खतरा ये है कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कोई धमाका ही ना कर, कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएं और हमारा मुल्क की बदनामी हो। तो हम रोकना चाहते हैं पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने पे। एक बात। दूसरी बात, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये वो मुल्क ही नहीं है, ये वो जगह ही नहीं है, ये वो चीज ही नहीं है। अब हो क्या रहा है,
अब हो ये राइस में मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ, वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है, हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये भी बराबर है। हम कहते हैं मुसलमान है तो अफजल है, बाकी है तो जो मर्जी है नीचे है। ये एक तो मुसलमानों के अंदर ये जो चीज है, हालांकि हमारा मजहब तो इक्वालिटी की बात करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारी जो कुरान मजीद में भी ऐसे ही है तमाम। लेकिन हमारे जो मौलवी हैं जस्ट फॉर अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी दुकान को चमकाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने ये सारी हरकत और सकनात कर। मुझे तो बहुत ही ज्यादा, मैं सच्ची बात बताऊं, दुख है, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशान। एक वजह ये थी, दूसरी वजह क्या हुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी वजह ये थी कि जो थे पाकिस्तानी, उन्होंने देखा कि इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां, इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां पे, और जब मंदिर बनाया है तो उस मंदिर की बुनियाद पर उन्होंने कहा अच्छा जी ये तो हिंदू हो गए, ये तो हिंदू हो गए हैं, ये हिंदू हो गए हैं, ये मुसलमान नहीं रहे, ये पाकिस्तानी, ये अमारातीज जो हैं, देखें इन्होंने जो है वो सिनेगॉग भी बना लिए हैं, मंदिर भी बना लिए हैं, गिरजाघर भी बना लिए हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये मुल्क बेरा रवि का शिकार हो गया है, ये मुल्क ऐसे। उन्होंने कहा जाओ यार काम करो। अब हुआ क्या, बेसिकली जो यूएई के लोग हैं वो ये नहीं कह रहे, ठीक है, कि आप हमें तनकीद कर रहे हो बिकॉज हमने मंदिर बनाया है। असल में तो ये भाई, और अमारात में क्या है, यूएई में क्या हो रहा है, यूएई में कारोबार है, बिजनेस है, लोग भूखे जाते हैं, अमीर होके आते हैं, नौकरियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हो क्या रहा है वहां पे। उसने, आप वो देखे ना, उसने जो डिप्लोमेट है बखीत अतीक, उसने क्या कहा है पाकिस्तानियों को, उसने कहा पहले अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाया करो दुबई जाने से पहले। इसका क्या मतलब है? उसने कहा देख के आया करो जिसको तुम्हारा बहुत अच्छा दिल करता है ना जाने, जो तुम कहते हो तुम्हारा बहुत अच्छा इलाका है, जरा उधर से होके तो आओ एक दफा, तुम्हें पता चले वो नॉर्दर्न एरियाज कैसे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान कई तरह के संकट से घिरा हुआ है। इससे परेशान पाकिस्तान विदेशों में जाकर अपने देश की पोल खोलते हैं। ये पाकिस्तानी जहां जाते हैं ना वहां बवाल करते हैं। पाकिस्तानियों के बारे में एक बात तो साफ है कि ये जहां रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसका हाथ काटने में भी पीछे नहीं हटते हैं। और धीरे धीरे यूएई को भी समझ में आने लगा है, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं वो सही नहीं है। यूएई जाएंगे, यूएई में रहेंगे, यूएई का खाएंगे, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो उसका प्रोपेगेंडा ये वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में चलाएंगे और नेगेटिव चीजें यूएई के खिलाफ फैलाएंगे। लेकिन यूएई पीछे इन सब चीजों में नहीं हटता। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तानियों को कह दिया कि भाई रहना है तो ढंग से रहो, वरना तुम्हारा पत्ता तो यहाँ से कब का काट दिया जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं हुई हैं, इसको लेकर हकीकत भी यूएई ने किया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनको 14 से 15 सालों की सजा सुनाई गई है। यूएई का कहना है कि कोई भी प्रोपेगेंडा आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूएई का कहना है कि लगभग 200 देशों के लोग जो कि विभिन्न धर्म के होते हैं वो यहाँ रहते हैं, और लगभग 18 लाख पाकिस्तानी भी यहीं रहते हैं। कोई भी पाकिस्तानी अगर कोई भी फेक प्रोपेगेंडा चलाता है तो उनके देश में शांति भंग होने के चांसेस रहते हैं, जो कि यूएई कभी नहीं चाहता। और इसीलिए उसने साफ तौर पर पाकिस्तानियों को वार्न किया है, वीजा तो छोड़िए, जेल की हवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।